बघेल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतकर विधानसभा में पहुंचे। मैं उनके विजय की और उनके पूरे अभियान की सफलता की कामना करता हूं। आज हमारे बड़े नेता जनेश्वर मिश्रा जी के जन्मदिन है। अभी हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि दे चुके हैं, पुष्पांजलि भी दी। पुण्यतिथि उनकी और जन्म 5 अगस्त 1933 का था। तो हम लोग बहुत दिनों साथ रहे। हमने एक बात समझी कि समाजवादी पार्टी को बनाने में जो 92 में नेताजी की पार्टी बनी और जो हम सब लोगों ने उसमें सहयोग दिया, उनमें सबसे पहले उनका एक मन था कि जो जनता पार्टी में बिखरे हुए समाजवादी बिखर गए थे जनता पार्टी बनने से, वो उन सबको एकत्रित पूरे हिंदुस्तान से किया जाए कि उनमें बहुत बड़ी बेचैनी थी। उस मामले में प्रोफेसर रामगोपाल जी भी यहाँ बैठे हुए और वो उनका बड़ा मन था और नेताजी ने और उन लोगों ने सबने मिलके जो ये पार्टी बनाई, वो आज उसी पार्टी के हम सब लोग कार्यकर्ता हैं। तो हम एक तरह से उनको कई तरह से श्रद्धांजलि देते हैं। उन्होंने उस पर लिखा था लोहिया के लोग, और उनको सारी दुनिया छोटे लोहिया के नाम से जानती थी। और मज़े की बात ये थी कि जब वो उनकी पुण्यतिथि के बाद जब उनका वो आकलन करें अगर उनकी संपत्ति का, तो उनके पास न अपनी गाड़ी थी, न अपनी कोई बंगला था, न मकान था, न कोई बैंक बैलेंस था। पूरी जिंदगी उन्होंने देश की सेवा में की। देश की सेवा के बारे में उनका मेरी कई बार बात होती थी। एक मत था कि देश जो है, वो कोट करते थे सर्वेश्वर सक्सेना की कविता का। कहते थे कि देश किसी भूमि के टुकड़े का नाम मात्र नहीं है, उसमें रहने वाले लोगों का नाम देश है, और उनकी खुशहाली अगर है तो देश खुशहाल है। तो ऐसा बड़ा विचारक, और उनकी पूरी हमारी समाजवादी पार्टी उनके विचारों से अनुप्रेरित रही है और हम सब लोग उनके मन से आभारी हैं। और उन्हें पुनः एक बार श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अपनी तरफ से और अपने सब उपस्थित लोगों से। धन्यवाद। आज जनेश्वर मिश्र जी को याद करता हूँ। उनके बनाए हुए रास्ते पर, उनके बताए हुए रास्ते पर आज जब श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको आज संकल्प लेते हैं कि जो समाजवादी रास्ता उन्होंने दिखाया था, उसको लगातार हम लोग मजबूत करते रहेंगे। आज 22 तारीख है और लगातार समाजवादी पार्टी ने आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहा है, जनता के लिए कुछ फैसले लिए हैं। सबसे पहले नया साल जब शुरू हुआ था, समाजवादी पार्टी ने तय किया था, उस नए साल पर पहला संकल्प था कि उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी और साथ ही साथ किसान के लिए सिंचाई मुफ्त होगी। फिर लैपटॉप को लेकर के भी समाजवादी पार्टी ने ये कहा कि जिस तरीके से पूर्व में समाजवादी पार्टी ने बच्चों को पढ़ने के लिए, जो आगे की पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, उनको लैपटॉप से मदद करने के लिए लैपटॉप दिया जाएगा। और वो स्कीम ऐतिहासिक स्कीम थी। बड़े पैमाने पर नौजवानों को जो आगे की पढ़ाई पढ़ रहे थे, उन्हें लैपटॉप दिया गया था। और आज भी इतने वर्षों के बाद जब हम लोग गांव में जाते हैं, किसी मोहल्ले में जाते हैं, तो वो लैपटॉप देखने को मिलता है। एक एक लैपटॉप की एक कहानी है। अगर हम पूरा देखें कि उस लैपटॉप से क्या क्या पढ़ाई में या रोजगार में या नौकरी में मदद मिली है, एक एक लैपटॉप की अपनी कहानी है। परिवार में किस तरीके से न केवल बच्चे ने, जिस समय लॉकडाउन लगा, कोविड प्रोटोकॉल के तहत सब ऑफिस बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए, मुझे खुशी है इस बात की, बहुत सी जगह से जानकारी मिलती थी
कि समाजवादी सरकार का दिया हुआ लैपटॉप अभी भी चल रहा है और हमारे काम आ रहा है। समाजवादी सरकार थी तो आईटी सेक्टर में क्या बढ़ावा दे सकते हैं उसके लिए रास्ता बनाया था। चक गजरिया फार्म में एससीएल का सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आया था और एससीएल इन्वेस्टमेंट के आने से लखनऊ जैसा शहर आईटी हब के नाम से भी जाना जा सकता था अगर इस काम को और आगे बढ़ाया जाता। जितना समाजवादी सरकार में उस समय काम हुआ था उससे आगे सरकार ने नहीं बढ़ाया। केवल एससीएल कैंपस में लगभग 5000 से ज्यादा लोग नौकरी कर रहे हैं, उन्हें रोजगार मिला है। जो डायरेक्ट नौकरियां मिली हैं एससीएल कैंपस में वो 5000 से ज्यादा हैं। उसके साथ कितनों को और नौकरी रोजगार मिला होगा उसकी संख्या भी नहीं कैलकुलेट हुई है, लेकिन कैंपस में आज अगर हम जाएं और आकलन करें तो 5000 से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट नौकरियां मिली हैं, डायरेक्ट रोजगार मिला है। और ये क्वालिटी नौकरी है, क्वालिटी जॉब है, प्रोफेशनल्स हैं इसमें, और जिसमें बड़ी संख्या में इंजीनियर्स हैं जो कई सालों के ट्रेनिंग अनुभव है, वो लोगों को नौकरी मिली है। कई बड़ी बड़ी कंपनियां छोड़कर क्या है वो नौकरी कर रहे हैं। और जिसमें इंजीनियरिंग पास वाले बच्चे जो आज हैं उसमें वो लगभग 3500 हैं जिन्होंने बीटेक की डिग्री हासिल की है, वो नौकरी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ खुशी ये है कि जिले के आसपास के जो बच्चे हैं उनको मिलना, ये एससीएल कैंपस केवल एग्जाम्पल है। और मैंने कई और जो उदाहरण भी दिए समाजवादी सरकार में जिसमें नौकरी मिली है, रोजगार मिला है लोगों को। इसलिए आज 22 तारीख है और समाजवादी पार्टी का जो नारा रहा 22 में 22 स्किल नौकरी रोजगार संकल्प श्रृंखला में प्रथम संकल्प आईटी सेक्टर में। ये अभी सरकारी नौकरियों में कितने रिक्त पद हैं, पुलिस में कितनी भर्ती हो सकती है, वन विभाग में कितनी हो सकती है, या और जगह सरकारी नौकरियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, गैर सरकारी और कितनी नौकरियां आएंगी उसकी बात नहीं कर रहा मैं, और सेक्टर्स की बात नहीं कर रहा। केवल आज आईटी सेक्टर में आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को 22 में जब सरकार बनेगी तो 22 लाख नौजवानों को उससे ज्यादा सीधा सीधा रोजगार से जोड़ने का काम और उस तरह के फैसले, उस तरह की पॉलिसी बनाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए नौकरी और रोजगार संकल्प श्रृंखला में पहला ये है आईटी सेक्टर में कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 22 लाख बच्चों को इससे सीधा सीधा कैसे उन्हें नौकरी मिले, रोजगार मिले, उसके लिए सरकार काम करेगी। और जो पार्टी जिस सरकार में 18 लाख से ज्यादा लैपटॉप बांट सकती है तो 22 लाख रोजगार देने में और उस दिशा में काम करने में समाजवादी लोगों को समय नहीं लगेगा। इसलिए 22 का रोजगार के लिए आईटी सेक्टर के लिए केवल पहला संकल्प है कि 22 लाख नौजवानों को जो प्रोफेशनल होंगे, क्वालिटी जॉब होगा, एजुकेशन जो कर करके इंजीनियरिंग करें उनको नौकरी देने का, रोजगार देने का काम समाज सरकार में उस दिशा में काम करें। और शामिल ही नहीं हो रहे हैं वो चुनाव को भी फेस करेंगे। इसलिए मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से कहूंगा कि नाम पढ़ा। श्री प्रवीण सिंह ऐरन, पूर्व सांसद बरेली, आज समाजवादी पार्टी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर विश्वास करते हुए शामिल हो रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं। श्रीमती सुप्रिया ऐरन, पूर्व मेयर बरेली। श्रीमती रीता सिंह, स्वर्गीय राजा महावीर सिंह जी के धर्मपत्नी हैं, पूर्व विधायक संडीला। श्रीमती रीता सिंह जी, आपका स्वागत करते हैं और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुमति चाहते हैं कि आपको शामिल करने की अनुमति। मैं दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। समाजवादी पार्टी में आज शामिल होने से समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ेगी और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है सरकार बनाने में, आपके आने से, आपके सहयोग से, समाजवादी पार्टी ने जो फैसला लिया है कि सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी, उस दिशा में और आगे बढ़ेंगे। एमएलए रहे
वो आज दुर्भाग्य हमारे बीच में नहीं है। महावीर सिंह जी वो एमएलए रहे हैं। जैसे एक दिन में क्या हो गया भाजपा में, थोड़ा सा बता दें। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। हाँ? बरेली कैंट सब पता है। ये जो आप थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हो, जो डबल इंजन की सरकार है, केवल एक बिहार से गाना आया था उससे घबरा गई। कहो तो प्ले करा दूंगा आपके लिए, कहो तो मैं प्ले कर दूंगा। अगर आप हाँ कहो तो मैं प्ले कर सकता हूँ आपके लिए। करा दी 403 विधानसभा क्षेत्रों में काम के आधार पे प्रचार रवाना कर दिए। उनके जो मैंने पहले भी कहा, उनके बयान में जो चलेगा वो सब झूठ होगा। और इसलिए कि जब विज्ञापन इन्होंने झूठ के डाले थे, आपको याद होगा फ्लाईओवर बंगाल का था, चीन का एयरपोर्ट था, जो फैक्ट्रियां दिखानी थी अमेरिका की थी। कम से कम इन्हें बताना चाहिए जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी दो, एक डिफेंस की और एक उससे पहले, तो आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्या इन्वेस्टमेंट आया। और जो बरेली के झुमके की बात की थी, बरेली की इंडस्ट्री के लिए क्या सपोर्ट किया है, या कोई नया कारखाना उद्योग आया हो तो बताइए। बगल में जिला है मान लीजिए कोई दूसरा, उसमें क्या आया है, पीलीभीत में क्या आया है, बदायूं में क्या किया सरकार ने, मुजफ्फरनगर में कौन सा नया कारखाना लगाया, गाजियाबाद के कारखाने बेच दिए, बंद हो गए, खत्म हो गए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में किस प्रोडक्ट के लिए क्या बजट दिया है, क्या है वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का प्रोजेक्ट। अखिलेश जी, आज आप 22 लाख लोगों को नौकरी देने के लिए बात कह रहे हैं, तो कल प्रियंका गांधी ने भी अपना युवाओं से बरेली में बन सकता है, आगरा में बन सकता है, गाजियाबाद में, नोएडा में पहले से है। तो अगर कोशिश की जाए तो कई जगह आईटी सेक्टर में, आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई आईटी सर्विसेज कितनी है। और आप देखिए आज आप ऑनलाइन कंडे मंगा सकते हो, ऑनलाइन आप भैंस गाय खरीद सकते हो। तो आईटी किस क्षेत्र में नहीं पहुंच गया है। कितने एप्स बन रहे हैं, स्टार्टअप एप्स देखिए कितने बनाए जा रहे हैं। याद कीजिए समाज सरकार में सबसे फैसला लिया था कि स्मार्टफोन दिए जाएंगे। अगर सरकार की नीयत साफ होती तो 1 करोड़ से ज्यादा उस समय भी रजिस्टर हो चुके थे बच्चे जो फ्री स्मार्टफोन पाते। लेकिन सरकार ने 5 साल नहीं दिए स्मार्टफोन। जी, जो अभी भी गाना सबसे ज्यादा सुना जा रहा है। जो आपने रीता जी की बात की है, रीता बोगड़ा जोशी की बात कर रहे हैं या कोई और रीता जी? ये पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे हो? अखिलेश जी, और जनता जो बदलाव चाहती है उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी। पिछले 4.5 साल से मुख्यमंत्री जी बिजली के कारखाने का नाम रट रहे थे, नहीं रट पाए। इसलिए उनके पास जो शब्द हैं जो रटे हैं वही बोल सकते हैं। सर, आप आईटी हब की बात करते हैं, जब भी लखनऊ का आप जिक्र करते हैं, आईटी सिटी का जिक्र करते हैं, पूर्वांचल को लेकर आप उसमें देखेंगे तो कई जगह हम लोगों ने शहर चिन्हित करके कहा कि इनमें भी आईटी हब बन सकते हैं। तो क्यों नहीं पूर्वांचल में जा सकता है। और पूर्वांचल में जरूरत है, क्योंकि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जरूरत है। 12th के पास करने वाले बच्चों को क्या नौकरी रोजगार मिल सकते हैं, उसकी अगर ट्रेनिंग मिल जाएगी तो वो रोजगार और नौकरी पा सकते हैं। इसलिए इस तरह की आईटी हब्स पूर्वांचल में और लखनऊ से आगे भी ले जाना पड़ेगा, तो कोशिश होगी ले जाएंगे। और जो भी सहूलियत देनी पड़ेगी वो सहूलियत देंगे। मुझे याद है कि नोएडा और गाजियाबाद से आगे नहीं ये बढ़ते थे। कम से कम पिछली सरकार में समाजवादी लोग लखनऊ तक ले आए। अगली बार हो सकता है झांसी तक चले जाएं, अगली बार हो सकता है गाजीपुर तक चले जाएं। कम से कम डबल इंजन की सरकार को कुछ काम आगे बढ़ाना चाहिए था। इसलिए जिन्होंने काम रोका, विकास रोका, खुशहाली रोकी, उनको ऐसे व्यवस्था हो जहां से वो डायरेक्ट स्पीच दे सके मिनिस्टर्स के घरों में या उनके संगठन के लोगों में। इसका मतलब उन्हें पहले जानकारी थी, इसीलिए उन्होंने सब तैयारी कर ली थी। ये आरोप हमारा है और केवल अधिकारियों का नहीं, बहुत सारी जानकारी भारतीय जनता पार्टी को पहले ही पता लग जाता है। और हमारी कोशिश होगी और लगातार शिकायत करेंगे कि ऐसे अधिकारी या ऐसे लोग जो बैठे हुए जो भारतीय जनता पार्टी के बनकर के काम कर रहे थे वो हटाए जाए। बिना उनके निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाए।